Hello बच्चों, let's read this question. The correct IUPAC name of the compound is, ये हमें compound given है. For this we have to write the, or we can say we have to choose the correct IUPAC name जो हमें given options है, that is A, B, C and D. Now let us see इस question का key concept क्या होगा. And जो key concept है इस question का, that is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature अकॉर्डिंग टू द IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नेमिंग देना है देन वी हैव टू फॉलो द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्लाइड केमिस्ट्री. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट word root used is meth. If we have 2 carbon then the word root is eth. 3 कार्बन के लिए word root होता है हमारे पास prop. 4 कार्बन के लिए but. 5 कार्बन के लिए pen and 6 कार्बन के लिए it is hex. 7 कार्बन के लिए it is hep. 7 कार्बन के लिए it is hep. 8 कार्बन के लिए it is oct. एंड इसी तरह से 9, 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. लेट अस से हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3. नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. फॉर दिस कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी this 1 2 3 and 4, but that will be same only because CH3 and CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे above वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास सफिक्स आएगा फॉर दिस दैट विल बी एन बिकॉज दिस इज सेचुरेटेड. ये एक अल्केन है एंड जो अगर हमारे पास अल्केन होता है फॉर दैट वी यूज एन. अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है
सो हियर इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले. सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2. तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट. देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन. देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है. सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL यूज होगा. सो इट इज मिथाइल एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2. ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन. सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH. देन सल्फोनिक एसिड SO3H. आफ्टर दैट एस्टर. देन एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN. देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन. देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल. थायोल इज SH. group NH2. After this double bond alkene, triple bond alkyne. Then we have ether. Then after this halogen group and then nitro. So ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. So here it is on the first position. So it will be pentane 1 oic acid.
जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो जो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो। एंड कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक कंपाउंड है जिसके लिए हमें नेमिंग करनी है एंड दैट कंपाउंड इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। OH मीन्स अल्कोहल प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है एंड उसके अलावा हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाउ हम जो चेन चूज करेंगे मीन्स जो लॉन्गेस्ट चेन हम चूज करेंगे उसमें हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंक्लूड हो, वैसा चेन हम चूज करेंगे एंड दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट वन। सो जो हमारे पास चेन हम चूज कर सकते हैं दैट कैन बी फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर हम ये वाला चेन चूज करेंगे देन वी कैन सी हमारे पास कीटोन भी इंक्लूड हो रहा है एंड OH भी इंक्लूड हो रहा है, मीन्स हाइड्रोक्साइड भी इंक्लूड हो रहा है। सो बिकॉज हाइड्रोक्साइड जो है फोर्थ कार्बन पर ही लगा हुआ है एंड ये जो थर्ड पर हमारे पास ये है, ये चेन हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा फॉर विच वी विल नेम डिफरेंटली। नाउ दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिससे कि दोनों जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से अल्कोहल, कीटोन एंड अल्कोहल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो इंक्लूड हो जाए। नाउ अगर हम देखें कि हम नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं फॉर दिस, या तो हम यहाँ से जैसे हमने किया हुआ है फ्रॉम राइट हैंड साइड कर सकते हैं, या फिर जो अबव कार्बन है यहाँ से हम नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो हियर वी कैन सी अगर हम अबव से नेमिंग करेंगे तो हमारे पास जो नंबरिंग आएगी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर दैट विल बी 2 एंड 4, एंड अगर हम बिलो से नीचे करेंगे देन द फंक्शनल ग्रुप पे जो हमारे पास नेमिंग आएगी दैट विल बी 2 एंड 4 ओनली। सो जो अगर हम अबव से करें या फिर बिलो कार्बन से करें, जो हमारे पास नंबरिंग है दैट विल बी सेम, सो वी विल गो टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कीटोन एंड अल्कोहल है, कीटोन एंड अल्कोहल, हियर इज द कीटोन और ये हमारे पास अल्कोहल है। इन दिस वी कैन सी हमें कीटोन को प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू द अल्कोहल। सो जो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम बिलो कार्बन, जो हमारे पास बिलो कार्बन है, सो दिस विल बी द नंबरिंग फॉर दिस। नाउ लेट अस राइट द वर्ड रूट फॉर द सेम। जो हमारे पास 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन द वर्ड रूट इज पेन एंड वी कैन सी अल्केन है, कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, बट वी हैव सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओन। सो 2 पर है, 2 पोजीशन पर है विच मीन्स 2 ऑन, सेकंड कार्बन पर हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ लेट अस सी फॉर द सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज फॉर द हमारे पास जो अल्कोहल है। अल्कोहल अगर हमारे पास प्रायोरिटी में आता और अगर हमें सफिक्स यूज करना होता है इसके लिए देन इट इज ऑल, बट नाउ वी हैव प्रायोरिटी फॉर द कीटोन के लिए ज्यादा है, कीटोन अवेलेबल है, इसलिए फॉर अल्कोहल वी विल यूज द प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, दिस इज हाइड्रोक्सी। बिफोर दैट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला जो, उसके लिए हम नंबरिंग करेंगे। नाउ इन दिस वी कैन सी वी हैव 2 कार्बन का चेन बनता है
या तो हम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ले सकते हैं, या फिर वी कैन टेक ये वाला कार्बन और ये सेंटर वाला कार्बन, 2 कार्बन हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट वी विल टेक जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। ये हमारे पास इस तरह से था, सो वी विल टेक जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, मीन्स दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। सो ये हमारे पास हो गया इथ, एंड ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो इट विल बी इथीन नाइल डबल बॉन्ड इथ। आ गया हमारे पास 2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है, इन आ गया इथीन, एंड वायल यूज करेंगे बिकॉज एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो यहाँ पर ई हटाकर वायल आएगा इथिनाइल। एंड वी कैन सी जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको नंबरिंग करेंगे, एंड फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, सो इट विल बी 1 मिथाइल। एंड जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन जो हमारे पास पैरेंट चेन है, सो इट विल बी 3 1 मिथाइल इथेनाइल। एंड जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मींस अल्कोहल जो ग्रुप है वो 4th कार्बन पर है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेन। एंड यहाँ पर जो हमारे पास हमने पेन 2 ऑन लिखा था, बिफोर 2 एन भी आएगा, बिकॉज जो हमारे पास कार्बन चेन है, दिस इज द सैचुरेटेड कार्बन चेन विच मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस है कार्बन के बीच में, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फॉर दिस वी यूज एन, डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सो जब भी हमारे पास पीछे हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, फॉर दैट ई इज रिमूव्ड, सो दिस इज द pentane 2 on, so let us write here pentane 2 on, here it is 4 hydroxy, so by this we can say इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है, दिस इज द 3,1 methyl ethanol 4 hydroxy pentane 2 on. Now let us see the given options. So the final answer of this question is option A, 3,1 methyl ethanol 4 hydroxy pentane 2 on. So ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का. लेट अस मार्क द ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.